नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है, आज है 28 फरवरी 2025, यानी कि आज रीट का लेवल फर्स्ट का थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ है, जिसमें कि हम चर्चा करने वाले हैं। जो थर्ड शिफ्ट में आए हुए प्रश्न हैं उनमें पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास, हिंदी से जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी आंसर की हम चर्चा करने वाले हैं। यह वह प्रश्न है प्यारे साथियों जो आप लोगों ने हमें कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आपने जो प्रश्न हमें बताए हैं उन्हीं प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हमने हमारे मन से एक भी प्रश्न नहीं लिया है। जो आपने कमेंट के माध्यम से हम लोगों को प्रश्न बताए हैं वही प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, इस बार रीट का जो पेपर है वो कहीं ना कहीं किसी को भी नहीं दिया गया है, तो हो सकता है 2-4 दिन में इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डाल दिया जाए। तो जैसे ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा वहां से भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर उसकी आंसर की बता दी जाएगी। ठीक, तो प्यारे साथियों, जो आप लोगों ने अभी कमेंट के माध्यम से जो प्रश्न हमें बताए हैं उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं बहुत जल्दी और फास्ट तरीके से। ठीक, तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां प्रश्न था पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर जो आपने हमें बताए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं। जैसा कि साथियों प्रश्न आप लोगों के सामने दे रखा है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले। तो या तो जुते हुए खेत के साक्ष्य से संबंधित प्रश्न था, या फिर आप लोगों के सामने ये पूछा जा सकता है कि कालीबंगा नामक स्थान है, यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा जो कि कहाँ पर पड़ता है, ये राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप लोगों ने जो बताए हैं उसी आधार पर यहाँ पर प्रश्नों को संजोया गया है। दूसरा प्रश्न है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील यानी कि झील से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आया हुआ था। तो भारत की सबसे बड़ी नहीं, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो है सुपीरियर झील। ठीक, यदि आपसे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी है तो वो सुपीरियर झील है, और यदि कहीं ना कहीं भारत की मीठे पानी की झील पूछी है तो भारत की जो मीठे पानी की झील है बच्चों ध्यान रखिएगा वो है वुलर। भारत की जो है वो है वुलर और बाकी विश्व की जो है वो सुपीरियर। तीसरा प्रश्न था पंचायती राज कब लागू किया गया। तो पंचायती राज लागू किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, यह किया गया था 24 अप्रैल 1993 में। ठीक, 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया था। जिसको कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया था। ये आपके द्वारा बताए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। ठीक, चलिए प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो प्यारे साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा है, इस लोकसभा में कितने सदस्य को, 2 सदस्य को, और राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। यानी कि दोनों मिलाकर हो जाएंगे 14, लेकिन कहीं ना कहीं राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। ये कल भी प्रश्न आया था, ये आप लोगों को बताया भी था भैया, और आप लोगों को जो अपनी क्लासेस है उन क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव जहाँ पर आयोजित किया जाता है बच्चों, ये किया जाता है जैसलमेर में। ठीक, राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर। अगला प्रश्न था मानगढ़ धाम कहाँ है। तो मानगढ़ धाम जो है वो ध्यान रखना, ये आप लोगों के सामने जो भी ऑप्शन आए हो वो देखो, ऑप्शन तो यहाँ पर आप लोगों ने बताए नहीं है, लेकिन जो इसका उत्तर है वो उत्तर में आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत है ये, और राजस्थान में कौन सा जिला, बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत पड़ता है ये। ठीक, देखो भाई आप लोगों ने जो बताए हैं, अब कोई इसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मन से कुछ प्रश्न दे देते हैं, तो उसका मैं जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन जो आप लोगों ने बताए हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ मैं। ठीक, क्योंकि हमें अपने मन से कोई प्रश्न लेने का यहाँ पर कोई शौक नहीं है, जो आपने बताए हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं ताकि आप अपने आंसर की को मैच कर लें। ठीक, और भी यदि आप लोगों को कुछ प्रश्न पता चलता है तो भाई कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें जरूर बताएं, ताकि बहुत सारे लोगों को उन प्रश्नों का आंसर पता चल जाए। नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो नीला ग्रह सभी को पता है, पृथ्वी को कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर जो पृथ्वी है इस पर पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कहीं ना कहीं से नीला ग्रह कहा जाता है। लगभग पृथ्वी के 71% भूभाग पर क्या है साथियों, जल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो भूकंप मापी यंत्र की यदि हम बात करें तो भूकंप मापी यंत्र को बोलते हैं भैया सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ होता है। और वहीं यदि हम बात करें सिस्मोग्राफ के अलावा साथियों कि इसकी तीव्रता का पता किससे लगाया जाता है, तो रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल, यदि इन दोनों में से कोई सा भी आया हो तो भैया दोनों को बता दूं मैं, तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल से किया जाता है और भूकंप को मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ है। राजस्थान में पेट्रोल कहाँ निकलता है। तो राजस्थान में जो पेट्रोल निकलता है साथियों याद रखिएगा, आपके सामने जो भी ऑप्शन आया है तो ऑप्शन तो आपको पता ही होगा, तो मैं आंसर यहाँ पर बता दूँ इसका, बाड़मेर है। और बाड़मेर के अलावा जैसलमेर नामक स्थान जो है वहाँ से भी कहीं ना कहीं पेट्रोल निकाला जाता है।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? तो ये तो हर एक बच्चे ने सही लगाया होगा यदि ये प्रश्न आया है, आप लोगों ने बताया है उस हिसाब से, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल दे देते हैं, ठीक, तो वो सिंपल आप लोगों को गलत नहीं करना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अगला प्रश्न है भैया कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी, कि महाराणा प्रताप जो थे इनके हाथी का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए भैया। इनके हाथी का जो नाम था वो था क्या? राम प्रसाद। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इनके हाथी का नाम था राम प्रसाद। ठीक, अब भैया आया है तो उसका सही उत्तर जो है वो है राम प्रसाद। अगला है नाक में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? यानी कि जो नाक में पहने जाने वाले आभूषण है, आप लोगों को वेशभूषा आभूषण से संबंधित एक टॉपिक पढ़ाया है, तो नाक में पहने जाने वाले आभूषण जैसे कि नथनी है, ठीक, वहीं बाली है, बाली के अलावा लौंग है। ये इस टाइप से प्रश्न में यदि ऑप्शन दे रखे होंगे तो इनमें से कोई एक आंसर होगा आप लोगों का। 61वां संविधान संशोधन संबंधित प्रश्न आया था। अब ये 61वां संविधान संशोधन संबंधित प्रश्न क्या हो सकता है ये आपको पता है, लेकिन इसका उत्तर क्या है मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अधिनियम है ये कब लागू किया गया था? ये 1988 में आया था। बाकी इसे लागू कब किया गया था? 1989 में। इसमें जो एक तरीके से वोट देने की जो उम्र है वो आप लोगों को पता है 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 साल कर दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर यह है। ठीक, और बाकी इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आप लोगों के सामने आया होगा मैंने आप लोगों को अलग अलग बता दिया है। 73वां संविधान संशोधन में कितने विषय जोड़े गए? यहां पर ऐसा प्रश्न था कि भैया पहले तो आपको मैंने बता दिया कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया, तो 1993 में लागू किया गया। इसमें कितने विषय जोड़े गए थे? तो इसमें स्टार्टिंग में जो विषय जोड़े गए थे वो पंचायतों के लिए जोड़े गए थे, जो कि 29 विषय थे पंचायती राज के लिए। ठीक है, अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह हुआ था। यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, गुप्त वंश के महान शासक, विक्रमादित्य भी इनका नाम मिलता है, इनकी पुत्री का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए भैया कि इनकी पुत्री का नाम क्या था। तो इनकी पुत्री का नाम था बच्चों प्रभावती गुप्ता। ठीक, इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता, और इनका जो विवाह हुआ था, इनका विवाह हुआ था वाकाटक के नरेश, यानी कि जो वाकाटक वंश था, इस वाकाटक वंश के एक राजा थे जिनका नाम था रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय के साथ इनका विवाह हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। यदि ये ऑप्शन में था तो यह इसका सही उत्तर है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो आपको ये पता होना चाहिए पहले तो ये कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है, और जिस देश के सहयोग से बना है वो देश कौन सा है? जर्मनी है साथियों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न था आप लोगों के सामने, मावट वर्षा कहाँ होती है? यानी कि जो मावट वर्षा है प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ये शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है। ठीक, अब ये ऑप्शन यदि ऐसे दिए हो कि कौन से क्षेत्र में होती है, तो ये भारत के अधिकतर उत्तर क्षेत्र में होती है, उत्तरी क्षेत्र में। अब ये राजस्थान में दे रखो कि राजस्थान में कहाँ पर होती है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में भी हो सकती है, या कौन से विक्षोभ से होती है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है। कौन से विक्षोभ से होती है? ये पश्चिमी विक्षोभ से। तो ये अलग अलग तरीके से पूछे गए प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन सभी के उत्तर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। दो देशांतर के मध्य की दूरी कितनी है? जैसे एक देशांतर ये है, एक देशांतर ये है, तो इन दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है? तो इनके बीच की दूरी है साथियों 111.32 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ये सही उत्तर इसका यह है। अगला प्रश्न जो था वो प्रशांत महासागर की धारा को लेकर था कि कौन कौन सी प्रशांत महासागर की धारा है, या आपके सामने 4 ऑप्शन होगा, इनमें से पूछा जाएगा कि कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो अब ये अलग अलग तरीके से है, लेकिन एक दो धारा मैं आपको बता दूं, जैसे कि कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया ये प्रशांत महासागर की ही धारा है। ठीक, वहीं यदि केरोशिया की धारा यदि होगी तो यह भी कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है, केरोशिया की धारा। मतलब यहां तक से भी धाराओं से भी प्रश्न पूछा गया है। अगला है पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा गया था कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व है साथियों 5.5 ग्राम, ठीक, प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न था आपके सामने, धम्म विजय का उल्लेख किस शिलालेख में था? यह प्रश्न आप लोगों को पूछा गया था कि धम्म विजय का उल्लेख किस अभिलेख में है। ठीक, तो धम्म विजय का उल्लेख जो है ये आपको पता होना चाहिए किस अभिलेख में था, तो 13वें अभिलेख में था। ठीक, और आपको पता है भैरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया था। किसने अपना लिया था ये? तो सम्राट अशोक के द्वारा इसको अपना लिया गया था। और सम्राट अशोक कौन से वंश के राजा थे ये? तो मौर्य वंश के महान सम्राट थे ये। ठीक, भूतला का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये प्रश्न आप लोगों ने बताया है, तो ये आपको मैं बता दूं, ये भूतला का जो युद्ध था ये 1222 से 1229 के मध्य हुआ था साथियों ये। ठीक, ये 1222 से 1229 के मध्य किस किस के बीच में? तो मेवाड़ के एक महाराजा थे जिनका नाम था महारावल जैत्र सिंह, महारावल जैत्र सिंह। ठीक, तो महारावल जैत्र सिंह
और कहीं ना कहीं किसके बीच में, दिल्ली सल्तनत का महान शासक जिसका नाम इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश यानी कि दिल्ली सल्तनत का शासक था इल्तुतमिश, इन दोनों के बीच में हुआ था जिसमें जयद्रथ सिंह की विजय हुई थी। 1857 के समय रियासत और शासक से प्रश्न था, मतलब एक साइड आप लोगों के सामने रियासत के नाम दे रखे थे और वहां के राजाओं के बारे में पूछा गया था कि कौन सा राजा सही है और कौन सा गलत है। सर्वाधिक विनाशकारी तरंग, तो सर्वाधिक विनाशकारी तरंग मैंने आपको कल ही बताया था, भूकंप के बारे में कल पूछा गया प्रश्न था कि भूकंप से 3 प्रकार की तरंगें निकलती है, प्राइमरी वेव्स निकलती है, सेकेंडरी वेव्स निकलती है, लव वेव्स निकलती है। तो सबसे ज़्यादा हानिकारक जो होती है वो होती है लव वेव्स। कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा हानिकारक जो तरंग होती है साथियों वो होती है लव वेव्स, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न था आपका अरावली पर्वतमाला से संबंधित। तो अरावली पर्वतमाला के बारे में कल भी बताया था आपको कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसका विस्तार है। कौन से क्षेत्र में? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसका विस्तार है। वहीं इसकी सबसे ऊंची चोटी यदि पूछे तो गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। बाकी इसका विस्तार यदि देखोगे तो कहीं ना कहीं गुजरात से लेकर कहाँ तक जाता है? ये दिल्ली तक इसका विस्तार जाता है, जो कि भारत के कौन से क्षेत्र में है? उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला की ही एक पर्वतमाला है जिसका नाम है माउंट आबू। हो सकता है इससे प्रश्न आया हो आपका, माउंट आबू। और यहीं पर कौन सा मंदिर है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। चलिए अगला प्रश्न था आपके सामने भैया, इरविन समझौता कब हुआ था? तो इरविन समझौता आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, 1931 में होता है गांधी जी और इरविन के बीच में। किस किस के बीच में? ये महात्मा गांधी जी और किसके बीच में होता है? ये इरविन के बीच में होने वाला समझौता है, जो कि 1931 में, तारीख भी यदि आपसे पूछी गई हो तो 5 मार्च 1931। ठीक, फतेहगढ़ किस जिले में है? बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी आप लोगों के सामने कि फतेहगढ़ जो है ये किस जिले में है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आपके सामने जो भी ऑप्शन आया होगा, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है फर्रुखाबाद, जो कि है उत्तर प्रदेश। बहुत सारे लोगों ने राजस्थान लगाया होगा। ठीक, दादू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? दादू जी जिन्हें कि कहीं ना कहीं दादू दयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? दादू दयाल कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो आपको याद रखना है अहमदाबाद। आपके सामने जो भी ऑप्शन आया था भैया ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर जो है अहमदाबाद, और अहमदाबाद कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात। चलिए अगला प्रश्न था, प्ले वे किसकी पुस्तक है? तो प्ले वे की पुस्तक की यदि हम बात करें तो ये थी हेनरी कॉल्डवेल की। ठीक है, ये आप लोगों के सामने बहुत अच्छा प्रश्न आया था, हेनरी कॉल्डवेल। हेनरी कॉल्डवेल की पुस्तक थी कौन सी? प्ले वे। ये आपको बता दिया है। गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न आया था, यानी कि जो बुद्ध जी थे इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? महापरिनिर्वाण ये आप लोगों को पढ़ाया है पहले। ठीक, महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। अब ये क्या आया था ये तो आप ही लोगों को पता है, लेकिन आपने जो बताया उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न था। ठीक, महापरिनिर्वाण क्या है, महाभिनिष्क्रमण क्या है, या फिर आप लोगों को पता होना चाहिए धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है, धर्मचक्र प्रवर्तन। चलो तीनों के बारे में बता दो मैं आपको कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, उन्होंने ग्रह को त्यागा उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, और उनको कहीं ना कहीं जो आखिरी में मोक्ष प्राप्त हुआ उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये तीनों चीज़ें हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया गया था, और कौन सी भाषा में दिया गया था? तो पाली भाषा में दिया गया था। ठीक, सहरिया जनजाति का मुखिया कौन है? तो सहरिया जनजाति का जो मुखिया है भैया वो है कोतवाल कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। ये ऑप्शन के मुताबिक इसका सही उत्तर है कोतवाल। अगला प्रश्न था, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थानी भाषा दिवस जो मनाया जाता है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची से संबंधित प्रश्न आपको पता होना चाहिए भैया ये प्रश्न क्या है। ये अब वो उसमें या तो हो सकता है कितनी भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। मूल रूप से कितनी थी? तो मूल रूप से संख्या थी आप लोगों को पता होना चाहिए 14। अब उसमें कौन सा किस तर्क से पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट माध्यम से, तो मैं आप लोगों को इसका आंसर जरूर दूंगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास का एक प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है कि मानसिक बुद्धिमत्ता क्या है? तो मानसिक बुद्धिमत्ता का मतलब होता है बच्चों आप लोगों को पता है जिसे बोलते हैं ईक्यू, है ना, या आईक्यू जिसे बोलते हैं। उसका इंटेलिजेंस जो उसका दिमाग है वो कितने रूप से विकसित है। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, गुलाब की बावड़ी या गुलाब की बावड़ी। ठीक, प्रश्न था गुलाब की बावड़ी जो है वो कहाँ पर है? तो ये गुलाब की बावड़ी जो है बच्चों वो याद रखिएगा जोधपुर में है। कहाँ पर है ये? जोधपुर, जो कि कहाँ पर है? ये राजस्थान। ठीक,
अगला प्रश्न था मोनपा कहाँ की जनजाति है। तो मोनपा भारत के अंतर्गत जिस राज्य में निवास करने वाली जनजाति है यह है अरुणाचल प्रदेश। ये सारे वो प्रश्न लिए गए हैं जो आपने हमें बताए हैं। ठीक, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है भैया 3214 किलोमीटर। ठीक, और वहीं पूरब से पश्चिम कितनी है। तो 2933। अब इनमें से क्या पूछा गया था कि उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम या इनमें अंतर। तो अंतर भी यदि आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो 4 में से 3 गए तो 1, इधर 11 में से 3 गए तो 8। ठीक, इधर बचा यहाँ पर कितना 1, तो वहीं 11 में से 9 गए तो 281। तो इन दोनों के बीच में अंतर पूछे तो 281 हो जाएगा। बाकी अलग अलग आपको बता दिया है। धाराओं से संबंधित प्रश्न जैसे कि प्रशांत महासागर की धारा मैंने आप लोगों को बताई थी अभी। लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या यानी कि लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होती है तो वो है 55। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों के सामने हिंदी से संबंधित प्रश्न था, आप लोगों से पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न था। यहाँ पे प्रश्न था क्या कि मुक्त शब्द जो है इसका पर्यायवाची आप लोगों को बताना है कि जो मुक्त शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची नहीं, विलोम पूछा गया था आपसे। ठीक, कि मुक्त का विलोम क्या है। तो ये प्रश्न, कोई भी प्रश्न मैंने मेरी मर्जी से नहीं लिए हैं, ये आप लोगों ने हमको बताया है, उसके बाद ही मैंने ये प्रश्न आप लोगों के सामने ऐड किए हैं भैया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मुक्त का विलोम जो है ये है बुद्ध, या फिर जैसे आप लोगों के सामने ग्रस्त। ठीक, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को ग्रस्त कर लिया जाता है तो ये इसका विलोम हो जाएगा। प्रकृति में क्या है। तो प्रकृति में आप लोगों के सामने यदि देखा जाए तो प्रा उपसर्गी भी आ सकता है, लेकिन प्रकृति का बहुत जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा भी आ जाएगी आपकी। तो संज्ञा भी इसका सही आंसर हो जाएगा। भैंस के आगे बीन बजाना। तो भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब है कि एक तरीके से जिसको समझ नहीं आता उसको समझाना, यानी कि मूर्ख व्यक्ति को समझाना। किसको समझाना। मूर्ख व्यक्ति को समझाना। इसका सही उत्तर होगा जो भी ऑप्शन में दिया होगा, मूर्ख व्यक्ति को समझाना। वैसे बहुत सिंपल था ये प्रश्न आपका। आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भैया वर्णमाला के अंदर या, रा, ला, वा, ये चारों वर्ण जो है ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अगला था एक बहुत अच्छा प्रश्न था, उदार का समानार्थी बताइए या इसके अनेक अर्थ बताइए। तो उदार का मतलब होता है जिसके अंदर दया का भाव हो, तो दयावान इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, या फिर करुणा इसका उत्तर हो जाएगा, जो करुणा बरसाने वाला होता है। ठीक, या फराख दिल इसका उत्तर हो जाएगा, फराख दिल जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा फिर आप लोगों के सामने, या फिर दानशील हो जाएगा या दानी हो जाएगा। ये इस प्रश्न का सही उत्तर था। ठीक है, अगला प्रश्न था भैया बहन का पुल्लिंग शब्द पूछा गया था। तो बहन शब्द का जो पुल्लिंग हो जाएगा वो हो जाएगा भाई। बाकी बहन जो शब्द है ये कैसा शब्द है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था संस्कृति का संधि विच्छेद क्या है और इसमें संधि कौन सी है। तो संस्कृति जो शब्द है इसमें यदि देखा जाए तो सम प्लस कृति हो जाएगा, ये सम प्लस कृति। तो कहीं ना कहीं ये जो माँ है, ये माँ जो है बिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा और माँ के बाद बिंदी आती है तो ये साबिल जुड़ जाता है आगे। तो इस प्रकार से इसमें संधि जो है वो व्यंजन संधि है। ठीक, आदमी में शब्द कौन सा है, यह प्रश्न पूछा गया था कि आदमी में शब्द कौन सा है। तो आदमी जो शब्द है एक तरीके से देखा जाए बच्चों तो ये शब्द किस प्रकार से देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे। तो ये शब्द है एक तरीके से देशज शब्द। कैसा शब्द देखने को है, ये देशज शब्द है। ये तत्सम तद्भव देशज विदेशज इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आदमी जो शब्द है ये कैसा शब्द है, देशज शब्द है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो इसके अलावा यदि इस टाइप से भी आ जाए आदमी या फिर व्यक्ति तो उस हिसाब से ये संज्ञा भी है आपके सामने। और संज्ञा के अलावा यदि लिंग पूछे तो ये कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपके सामने, पुल्लिंग। ठीक है, ये अलग अलग मैंने आप लोगों को बता दिया है। लाभ या हानि में समास कौन सा है। तो लाभ या हानि में समास आप लोगों को देखने को मिलेगा भैया कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व। तो प्यारे साथियों लगभग इसमें हमने 49 प्रश्नों की चर्चा की है। जो आप लोगों ने हमें प्रश्न बताए हैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर मैंने आप लोगों को बताया है। यदि कुछ प्रश्न ऐसे लगते हो आप लोगों को कि कुछ विद्यार्थियों ने अनर्थक प्रश्न दे दिए हो जो नहीं आए हैं और वो भी दे दिए हैं, तो एक बार आप कमेंट माध्यम से बताइए कि जो प्रश्न आप लोगों ने देखे हैं उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके आंसर बता सकें। जय हिंद, जय भारत।